प्रिय शिक्षकगण, नमस्ते। कोर्स ऑनलाइन कक्षा के विभिन्न आयाम के अगले भाग में आपका स्वागत है। इस भाग का नाम है अपेक्षित व्यवहार व ऑनलाइन कक्षा को बेहतर बनाने की रणनीतियां। तो कोर्स के पिछले भाग में हमने अपेक्षित व्यवहार सिखाने के चरण, सराहना एवं स्वीकार्यता, अपेक्षित व्यवहार के सुधार व परिणाम आदि के बारे में विस्तार से समझा। शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं इन दोनों शिक्षिकाओं के अनुभव। नमस्ते मधु, कैसी हो? और बताओ, आजकल ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं? नमस्ते प्रिया, मैं ठीक हूँ। ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही हैं और अब तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कई तकनीकें भी सीख ली हैं। हाँ, मैंने भी सीखी हैं। व्हाट्सएप के द्वारा बच्चों को हर रोज कंटेंट पैकेज भेजती हूँ और साथ ही साथ बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन भी करती हूँ। और एक अच्छी बात ये है कि बच्चों का शोर नहीं आता। मैं शांति से बच्चों को पढ़ा पाती हूँ और बच्चों को म्यूट ही रखती हूँ। एक भी बच्चा कक्षा के दौरान नहीं बोलता। प्रिया, यह सुनकर अच्छा लगा कि तुम बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी कोशिशें कर रही हो। शोर कम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे कक्षा में चुप ही रहेंगे तो फिर बच्चे सीख कैसे पाएंगे? मेरी कक्षा में तो बच्चे खूब बातचीत करते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि वो सीख भी पा रहे हैं। मतलब? जैसे पढ़ाए हुए पाठ पर सवाल जवाब नहीं करेंगे, अपनी राय नहीं देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं? अच्छा, तभी तो तमाम कोशिशों के बावजूद मेरे बच्चे तो सीख ही नहीं पा रहे हैं। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। लेकिन क्या इससे तुम्हारी क्लास में शोर नहीं होता? कई बार बच्चे एक ही साथ बोलने लगते हैं। ऐसे तो शोर होगा और फिर विषय समझाने के लिए मुझे भी बोलना होता है, तो कक्षा का टाइम ही निकल जाता है। नहीं, कक्षा में बच्चों के बोलने का समय और मेरे बोलने का समय बांट लेती हूँ। चलो इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। अगर हम कक्षा को स्टूडेंट और टीचर दो हिस्सों में देख लें तो शिक्षक को अपने निर्देश देने में आसानी होगी और बच्चों की बातचीत के माध्यम से भागीदारी करने का मौका मिलेगा, जिससे टीचर को उनके सीखने की दर का सही पता चल जाएगा। कैसे? आइए जानते हैं रीना से। जी, मैं बताती हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि स्टूडेंट टीचर टॉक टाइम है क्या। पाठ के दौरान शिक्षक जितनी देर बात करता है उसे टीचर टॉक टाइम कहते हैं और पाठ के दौरान स्टूडेंट जितनी देर बात करता है उसे स्टूडेंट टॉक टाइम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस सवाल पर सोचिए। आपके अनुसार भाषा के पाठ के दौरान शिक्षक और छात्र में से किसका अधिक बात करना उचित है और क्यों? सोचिए। आप हमें अपना उत्तर लिख कर दे सकते हैं। जी, मैं जानती थी आपके जवाब के बारे में। बिल्कुल, भाषा की प्रभावशाली कक्षा की पहचान इसी से होती है कि उसमें बच्चे कितनी बातचीत करते हैं। मतलब गप्पे लड़ाने वाली बातचीत नहीं, बल्कि पाठ से जुड़ी बातचीत। हाँ, अगर बच्चे कक्षा में शिक्षकों के साथ सवाल जवाब करते हैं, राय देते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो इसका मतलब इस कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी है और बच्चे कक्षा में रुचि ले रहे हैं। तो हमने स्टूडेंट टॉक टाइम का महत्व तो जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि स्टूडेंट टॉक टाइम को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या-क्या करना चाहिए। उससे पहले टीचर टॉक टाइम के विषय को आइए एक बार फिर दोहरा लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने जाना था कि टीचर टॉक टाइम क्या होता है। जी हाँ, जिसमें शिक्षक निर्देश देते हैं, विषय समझाते हैं या कोई गतिविधि करवाते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। शिक्षक कक्षा की जरूरत के अनुसार
स्टूडेंट टीचर टॉक टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षक को टीचर टॉक टाइम को तय करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कक्षा में करवाई जाने वाली गतिविधि या पाठ की जरूरत क्या है, उसमें टीचर टॉक को ज्यादा समय देना है या स्टूडेंट टॉक को। दूसरा, शिक्षक जब भी निर्देश दें तो वो सरल और स्पष्ट भाषा में हो, ज्यादा लंबे निर्देश ना हो। निर्देश को दोहराएं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। कक्षा में करवाने वाली गतिविधियां पहले से ही छांट लें, प्रश्न उत्तर भी पहले से ही तय कर लें आदि। इसके अलावा स्टूडेंट टॉक को बढ़ाने के लिए एक टीचर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो छात्रों को उत्तर देने का समय दें। अगर ऑनलाइन कक्षा के दौरान संभव हो तो जोड़ी या समूह कार्य करवाएं। जैसे कई बार एक ही कक्षा के बच्चे आसपास रहते हैं तो वो एक साथ क्लास कर रहे हों तो ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा हाँ या ना वाले जवाब वाले सवाल ना पूछें, ओपन एंडेड सवाल करें। छात्रों के प्रश्नों का उत्तर खुद ना देकर किसी और छात्र से बुलवाएं और छात्रों को निर्देश पढ़ने या समझने का मौका दें। चलिए इस पर एक वीडियो देख लेते हैं। वर्षी को भी लग रहा है दादाजी डांटेंगे। आलिया को क्या लग रहा है? तो जिन लोगों ने गैस किया कि दादाजी ने नहीं डांटा, उन्होंने सही गैस किया। दादाजी ने सुमा को नहीं डांटा, उन्होंने सुमा को गले लगा लिया। चलिए, अब कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपको क्या लगता है अब इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या किया होगा दादाजी ने या सुमा ने, क्या किया होगा? कोई शेयर करना चाहता है? अगर शेयर करना चाहता है तो हाथ खड़ा कर सकता है। ठीक है, आयत आप बोलिए। दादाजी उसके साथ खेलेंगे। दादाजी उसके साथ खेलेंगे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा। ठीक है, अब आपको एक और सवाल का जवाब देना है। ऐसा कभी हुआ है आपको लगा हो कि आज मुझे डांट पड़ेगी और बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे घर के लोग, कोई मम्मी या पापा या बाबा दादी जो भी, और आपको लगा हो कि आपको डांट पड़ेगी लेकिन आपको डांट नहीं पड़ी? ऐसा कभी हुआ है? नो मैम। यस मैम। अच्छा, इकरा कुछ कहना चाहती हैं? एक बार। हम फाइट करते हैं, डर लगता है लेकिन मम्मा नहीं डांटती है। अच्छा, आप फाइट करते हो, आपको डर लगता है मम्मी डांटेंगी लेकिन वो नहीं डांटती। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखकर समझ आया होगा कि कक्षा में स्टूडेंट टीचर टॉक टाइम कैसे संतुलित किया जाता है। तो जैसा कि हमने बात भी की थी, स्टूडेंट टॉक टाइम का कक्षा में बहुत महत्व है क्योंकि इससे बच्चों का सीखना सुनिश्चित हो पाता है। साथ ही बच्चों के लिए कक्षा के एक सहज और खुशहाल माहौल की पुष्टि भी हो पाती है, जिसकी वजह से बच्चे मजे से सीख पाते हैं और कक्षा में सक्रिय भागीदारी कर पाते हैं। तो हम एक बेहतर रणनीति बनाकर स्टूडेंट टॉक को बढ़ा सकते हैं। इसे बढ़ाने के लिए हम निम्नलिखित तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला, सामान्य प्रश्नोत्तर। दूसरा, कोल्ड कॉलिंग। और तीसरा, अन्य गतिविधियां। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तरीके, सामान्य प्रश्नोत्तर की। ये तरीका बच्चों में विषय से जुड़ी बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए होता है, ना कि बच्चों की समझ जांचने के लिए। इसमें पूछे गए प्रश्नों का उद्देश्य केवल बच्चों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। शिक्षक बच्चों के सवाल जवाब पर सही गलत की प्रतिक्रिया नहीं देते। चलिए इसके बारे में अपनी समझ जांचने के लिए एक प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में स्टूडेंट टॉक बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको दाल चावल या कढ़ी चावल में से क्या ज्यादा पसंद है? क्या आप नियमित स्कूल से अधिक ऑनलाइन कक्षा का आनंद लेते हैं? अगर आपको एक जादुई शक्ति दी जाए तो आप कौन सी शक्ति चुनना चाहेंगे? इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ,
मुझे पता था आपका जवाब भी यही होगा। सवाल का सही जवाब है विकल्प ग। अगर आपको एक जादुई शक्ति दी जाए तो आप कौन सी शक्ति चुनना चाहेंगे? क्योंकि इस सवाल के जवाब में बच्चा बहुत बात कर सकता है। ये केवल 1 या 2 लाइन में जवाब देने वाला सवाल नहीं है। आइए अब आगे की बात करने के लिए हम बुलाते हैं मधु को। जी शुक्रिया रीना। तो आइए अब बात करते हैं कोल्ड कॉलिंग तकनीक के बारे में। इस तकनीक के बारे में चर्चा करने से पहले एक क्लास की वीडियो देखकर समझते हैं कि यह तकनीक वास्तविक क्लास में कैसे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो आप सब लोग 30 सेकेंड्स लेंगे और सोचेंगे हम लोग फ्यूल कैसे बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाओगे, पेट्रोल कैसे बचाओगे। थिंक फॉर 30 सेकेंड्स, देन आई टेक एन आंसर। ऑलराइट, फातिमा इज थिंकिंग, हिमांशु इज थिंकिंग। जस्ट रेज योर हैंड। कोई भी चैट में आंसर टाइप नहीं करेगा, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। जिसका नाम आप लेंगे वही आंसर देगा, ठीक है? यू स्टिल हैव 20 सेकेंड्स लेफ्ट। सोचो कैसे बचा सकते हैं फ्यूल। इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, पेट्रोल भी बचाना है। ऑलराइट, 5 4 3 2 1 and 0. ऑलराइट, आई वांट द आंसर फ्रॉम अ स्टूडेंट जिसका बर्थडे सितंबर में आता है। आता है किसी का बर्थडे सितंबर में? नो, ऑलराइट। जिसका बर्थडे अगस्त में आता है? नो, ऑलराइट। आशीष का बर्थडे आता है अगस्त में? हाँ, तो बताइए फिर कैसे बचा सकते हैं हम लोग फ्यूल? मैम इलेक्ट्रिसिटी को है ना हम ना बचा सकते हैं। हमें ना इलेक्ट्रिसिटी को लाइट को ना बार बार चालू नहीं करना चाहिए और छोड़ नहीं देना चाहिए हमें लाइट को। तो यहाँ पर आशीष ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। क्या पॉइंट है वो? हमें कोई भी फैन या कोई भी लाइट को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कोल्ड कॉलिंग तकनीक द्वारा हर बच्चे को मौका मिलता है, ना कि सिर्फ उन्हें जो हमेशा हाथ उठाते हैं। कोल्ड कॉलिंग का उद्देश्य है बच्चों की झिझक दूर करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहित करना। तो हम कह सकते हैं कि इस तकनीक के प्रयोग से बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो बच्चे कक्षा में बोलने से झिझकते हैं वे भी पूरे आत्मविश्वास के साथ भाग ले सकेंगे। आशा है वीडियो देखकर आपको तकनीक की बारीकियां समझ आई होंगी। जिस प्रकार शिक्षक यह तकनीक वास्तविक कक्षा में इस्तेमाल कर रही हैं, उसी तरह ऑनलाइन क्लास में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कि कोल्ड कॉलिंग तकनीक ऑनलाइन क्लास में कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले बच्चों को सूचित करें कि इस गतिविधि में आप में से किसी का भी नाम पुकार सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले सवाल पूछें ताकि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सवाल का जवाब सोचने की कोशिश करें। इसके बाद बच्चों को थोड़ा सोचने का समय देने के बाद कोल्ड कॉलिंग द्वारा बच्चों का नाम पुकारें। कोल्ड कॉलिंग करने के मजेदार कुछ तरीके हैं, जैसे नाम की पर्ची बनाना, आइसक्रीम स्टिक्स पर नाम चिपकाना, जन्मदिन से पुकारना, नाम के पहले अक्षर से बुलाना। जैसे आइए उदाहरण से समझते हैं। शिक्षक निर्देश देगा कि इस सवाल का वो बच्चे जवाब देंगे, 1 जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हैं, 2 जिनका नाम क से शुरू होता है, 3 जिनका जन्मदिन सर्दियों में आता है। ऐसे में अगर 1 से ज्यादा बच्चे हाथ उठाते हैं तो शिक्षक बारी बारी उनके जवाब पूछेगा या उनमें से किसी एक को नाम लेकर जवाब देने को कह सकता है। इस तकनीक को करते समय हमें ध्यान रखना है कि यह तकनीक उन बच्चों को पकड़ने के लिए नहीं है जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि रोचक रूप से सबका ध्यान कक्षा में बनाए रखने के लिए है।
इस तकनीक को आप ऑनलाइन क्लास के साथ साथ भेजे गए कंटेंट पैकेज पर पूछे गए सवालों के उत्तर जानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने सभी बच्चों को शाम 5 बजे तक दी गई सामग्री करने के लिए कहें। शाम को 5:30 बजे समझ की जांच के लिए प्रश्न पूछें और कोल्ड कॉलिंग द्वारा किन्हीं 3-4 बच्चों का चयन करें जो वॉइस नोट्स या वीडियो द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप बच्चों को सवाल पूछने के बाद कोल्ड कॉलिंग के अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इसका जवाब देंगे वो बच्चे जिनका नाम क से शुरू होता है, या फिर जिनका जन्मदिन फरवरी में आता है, आदि। आइए कोल्ड कॉलिंग के बारे में समझ को जांचने के लिए कुछ सवाल हल करते हैं। एक शिक्षिका ने पहले अपनी कक्षा में बच्चों से सवाल पूछा और फिर बहुत सारी पर्चियों में से एक बच्चे के नाम की पर्ची निकालकर उसे जवाब देने को कहा। दूसरी शिक्षिका ने पहले अपनी कक्षा में एक बच्चे के नाम की पर्ची निकाली और फिर उससे सवाल पूछा और उसे जवाब देने को कहा। आपके अनुसार दोनों में से कौन सी गतिविधि सही है और क्यों? आप अपना उत्तर हमें लिखकर साझा कर सकते हैं। जी, एक ही कोल्ड कॉलिंग तकनीक का सही उदाहरण है। याद है ना, मैंने बताया था कि शिक्षक पहले पूरी कक्षा में एक सवाल पूछता है, फिर बच्चों के नाम की पर्चियों में से किसी एक बच्चे की पर्ची निकालता है, फिर उस बच्चे को सवाल का जवाब देने को कहता है। यही इस गतिविधि का सही क्रम है, ना कि पहले नाम की पर्ची निकालना और फिर सवाल पूछना। तो यह थी कोल्ड कॉलिंग तकनीक। तो अब तक हमने स्टूडेंट टॉक में बढ़ोतरी करने के लिए 2 तकनीकों पर बात की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट टॉक टाइम को बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकों के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरी रणनीति अन्य गतिविधियों की, जो कि हैं बाल गीत, चित्र पर बातचीत, कहानी पर बातचीत, अंदाजा लगाओ गतिविधि, बच्चों के अनुभव सुनना आदि। तो अब हमने स्टूडेंट टीचर टॉक को संतुलित करने के लिए तो गतिविधियों को जान लिया। अब बात करते हैं कैसे एक अध्यापक रोज अपनी कक्षा को सुचारू ढंग से चलाने के और बच्चों को सरल और अपेक्षित व्यवहार जैसे ऑनलाइन क्लास में आना, होमवर्क समय पर भेजना आदि के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके लिए शिक्षक कक्षा में कुछ रोज नियमित करने वाली गतिविधियां करवा सकते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए बुलाते हैं रीना को। जी, आपको कुछ नियमित गतिविधियों के बारे में बताना चाहूँगी, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा कंटेंट पैकेज भेजना, ऑनलाइन क्लास लेना, पर्सनल कॉल करना या वर्कशीट भेजना आदि। तो ये थी हमारी ऑनलाइन शिक्षण में भागीदारी बढ़ाने वाली नियमित गतिविधियां। इसी के साथ हमारी सारी रणनीतियां पूरी होती हैं। आशा है कि इस भाग ने इन रणनीतियों को कक्षा में इस्तेमाल करने की आप सबकी समझ को मजबूत किया होगा। इस भाग में हमने जाना टीचर स्टूडेंट टॉक टाइम, कोल्ड कॉलिंग और नियमित गतिविधियां। कोर्स का ये भाग यहाँ समाप्त होता है, लेकिन अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ। कोर्स का आखिरी भाग पोस्ट ट्रेनिंग असाइनमेंट अभी बाकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और व्हाट्सएप मैसेज में दिया गया है। ध्यान रहे, ये कोर्स तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप पोस्ट ट्रेनिंग फॉर्म भरकर सबमिट करेंगे।